जोड़ के क्रम विनिमय नियम, तुम लोग का पहला एक चैप्टर यही है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यदि कोई संख्या x है, ठीक है, और y के साथ जुड़ रहा है, उसका बनेगा y प्लस x। एग्जाम्पल में यदि कोई संख्या 3/2 या 5/4 उसका क्रम विनिमय क्या होगा? 5/4 प्लस 3/2। जोड़ में और गुणा में गुणा में कैसा क्रम विनिमय नहीं होगा। जोड़ के जमा क्या होगा? गुना होगा। x गुने y बराबर y गुने x। एग्जाम्पल क्या? 3/2 कोई संख्या है और गुना 5/4 कोई संख्या है, तो इसका क्रम में क्या होगा? 5/4 गुने 3/2 हो जाएगा। समझ में? उसी प्रकार जोड़ का संचार नियम होता है। ठीक है, जैसे x कोई संख्या है और y प्लस z कोई घन है, क्या हो जाएगा? x और y एक साथ आ जाएगा और z को बाहर कर देगा। ठीक है, x कोई संख्या है और y प्लस कोई संख्या है, x y z के साथ आएगा, y x के साथ जाएगा, जो बीच वाला y होता है वो छोटा वाला शब्द भी रहता है, बड़ा वाला शब्द भी रहता है। छोटा वाला शब्द क्या होगा? बड़ा वाला। एग्जाम्पल में अगर 3/2 और 5/4 और 7/6 कोई संख्या है, अगर इन दोनों का अंदर है, क्या हो जाएगा? ये 3/2 और 5/4 एक साथ आ जाएगा और z को बाहर कर देगा, तो 7/6 को बाहर कर देगा। ये सहचार नियम जोड़ का। उसी प्रकार गुण का सहचार नियम होता है, गुणन का। गुणन का सहचार नियम, यदि x कोई संख्या है, y और z कोई गुना में है ना, तो y और x एक साथ चला जाएगा और z को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, है ना। एग्जाम्पल होगा, अगर 3/2 कोई संख्या गुना में, 5/4 कोई संख्या है, 7/6 के साथ गुना में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3/2 और जब 5/4 एक साथ चला जाएगा गुने में और 7/6। यानी इससे क्या पता चलता है? जोड़ के साथ क्रम विनिमय सीखे या तो गुणा क्रम विनिमय या तो सहचार नियम, सिर्फ सिंबल चेंज होता है। यानी जोड़ के ऊपर क्या आ जाएगा? गुना आ जाएगा और सिर्फ वो तो उल्टा ही है, x प्लस y तो y प्लस x, x गुना y तो y गुना x। फिर क्या बदला है? चिन्ह बदला है। ठीक है, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। उसी प्रकार x को गुना किया y प्लस z, y गुना z और x गुना y गुना। ठीक है, पढ़ना नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? x गुना होगा y प्लस z, बनेगा क्या? x गुना y प्लस x गुना z। ठीक है, ये बनता है। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर 3/2 कोई संख्या गुना में है, 5/4 7/6, तो 3/2 किसके साथ गुना होगा? 5/4 के साथ, और प्लस 3/2 गुना किसके होगा? 4/6 के साथ। यही है बंटन या वितरण गुना। दूसरा है गुणात्मक गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम, कुछ बोल लो या उल्टा बोल। ठीक है, अगर कोई संख्या a है तो उसका बिना गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a। बस सही होता है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 16 है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/16। गुण में लिख सकते हैं कि
टी गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब मान लीजिए 16 को हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 16 का इसका गुणनफल प्रतिलोम कितना होगा? 1/16। 16 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। यानी किसी भी गुणनफल प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। उसके अलावा नहीं। हाँ, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, 0 को हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। 0 हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या धनात्मक है तो उसका योग्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई संख्या -x है तो क्या हो जाएगा उसका? x। अगर +x है तो क्या हो जाएगा? -x। ठीक है, जैसे अगर कहते 3 है, 3 का योग प्रतिलोम कितना होगा? ठीक है, बना क्या है?